नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र मीना फिर से स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में। और फाइनली यार आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं सबलगढ़ जा नहीं पाया क्योंकि डेली मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं जा पाया। रीज़न ये था कि आज मैंने फॉर्म वगैरह भी फिल कर लिया अपना। और अभी मैं जस्ट सुबह 9 बजे निकला था, तो एक तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन करवाया था जेल रेडियो फॉरेस्ट के उसमें फॉर्म में। दूसरी बात, मैं जब सिविल सर्विसेज का फॉर्म अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे फाइनली सब कुछ फिल हो गया। लेकिन रीज़न ये था कि जो मेरा फाइनली जब सबमिट होने जा रहा था फॉर्म, तो उस टाइम पर कुछ साइट का इशू आया और सर्वर भी थोड़ा डाउन होने के कारण मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। देन अभी नहीं हो पाया, तो मैं अभी शाम को फिर से जाऊंगा एक बार और उसको क्लियर करके आऊँगा। बट अभी मेरे पास टाइम है, 12 बज चुके हैं और 12 बजे से आज मैं ले रहा हूँ पूरी चैलेंज। और चैलेंज मेरा ये है कि अभी 12 से लगभग मैं शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूसली बैठने वाला हूँ अपनी स्टडी पर। और शाम के 7 बजे तक मेरा एक चैलेंज है कि ये है हिंदी की बुक, ये है मेरी हिंदी की बुक्स है और इस हिंदी की बुक्स को मैं पूरा कर लूँगा। लगभग मैं कितने घंटे में, 7 घंटे के अंदर, 7 घंटे के अंदर मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो इसी चैलेंज को लेते हुए अभी लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है। 7 घंटे यानी ये मान लो आप 7 घंटे है मेरे पास, और 7 घंटे तक कंटिन्यूसली मैं अभी इसको लगा रहूँगा। और फाइनली जो है मैं अब मेरी चैलेंज को बस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे साथ रहेगी, ठीक है ना। और इसको बढ़िया से रीड करता हूँ, रीड करने के बाद मैं देखता हूँ कितना क्या पहुँचता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ चैप्टर्स थे वो तो मैंने कंप्लीट कर लिए। जैसे मैंने अभी इसमें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिया और समास पढ़ लिए, शब्द भेद पढ़ लिए, ये एक्चुअली हिंदी है। और संज्ञा से अव्यय तक ये सारा कुछ पढ़ लिया। अब मुझे पढ़ना है पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है ये करना है। और उसके अलावा मुझे करना है वाक्य भेद, विराम और वाक्य शुद्धि और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, ये सारी चीज़ मुझे और करना है। तब जाके, हालांकि मेरा शब्द शक्ति है, रस है, ऑलरेडी हो चुका है, छंद हो चुके हैं, अलंकार रह गए हैं। तो एक अलंकार वाला चैप्टर यहाँ से करना है और सारा कुछ ये कंप्लीट करना है। लगभग में आप मेरे लिए मान लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 13 यूनिट्स हैं। और 13 यूनिट्स को मुझे 7 घंटे में कंप्लीट करना है। तो मैं बस स्पीड से कंप्लीट करता हूँ। और यार आप लोग मेरी वीडियो में लगातार बने रहिएगा। एक चीज़ और है, आप दिल से कहना कि जितेंद्र जो तू वीडियो बनाता है ना, क्या यह इसे तू आगे बढ़ भी सकता है कि नहीं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, क्या है नहीं है, वो आप उसको कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरा मानना ये है कि मैं वीडियो जब तक जीवित रहूँगा ना तब तक बनाऊँगा। राइट, चलो अब हमारा टाइम हो गया है पढ़ने का और हम स्टार्ट करते हैं हमारी चैलेंज 1 2 एंड। तो भाई लोगों, अभी जब से बैठा हुआ था और आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा का पूरा हमारा वो था पर्यायवाची। तो पर्यायवाची एक तरह से मैंने पढ़ ली है, उसकी टेस्ट सीरीज़ थी वो भी मैंने लगा ली है। 2-3 पेज थे, लगभग में 100 से 150 पर्यायवाची थे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, चाहे रेलवे हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसआई हो, कोई सी भी भर्ती हो, इस 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिए जाते हैं। सो फाइनली यार अभी जो कि मैंने इसको कर लिया है, नेक्स्ट जो चैप्टर है मेरा, अभी तो मुझे चैलेंज शाम तक करना है, लेकिन अभी तो 1.5 घंटे हुए हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज है ना हमारी, वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है अपोजिट और पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। तो यहाँ पर अपोजिट और समानार्थी, तो समानार्थी हमने देख लिए, अपोजिट अब देखेंगे। जैसे अतिथि, आतिथ्य, ठीक उसी प्रकार छोटा, बड़ा, इस तरह के जो शब्द हैं वो अपोजिट विलोम शब्द होते हैं, जिनको एंटीोनिम्स बोलते हैं। एंटीोनिम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटीोनिम्स बोलते हैं। और एक होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम्स और एंटीोनिम्स। तो फाइनली यार
अभी वीडियो में बने रहिएगा। ये संघर्ष, ये मेहनत जब तक चलेगी, कब तक? जब तक मेरे घर पे क्या नहीं आ जाएगा, जॉइनिंग लेटर, तब तक चलेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। गाइस यार, ये ऐसी पंक्ति है जिससे मैं जीवित रहता हूँ। मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन इस पंक्ति से मिलता है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। दोस्तों, आसमान में ऊंचाइयों में उड़ने का जब मैंने वर्चस्व ही बना लिया, तो क्यों फिर मुझे आसमान की ऊंचाइयों को देखना है। और आसमान की ऊंचाई से मतलब है इस किताब के अंदर पढ़ना ही है, तो फिर इसका रास्ता ही एक ही है, सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं है। तो बस यार, आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। आई होप आप लोग भी मुझसे कुछ न कुछ मोटिवेशनल लेके जाएंगे। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना ज़्यादा पियोगे उतना ही ज़्यादा दहाड़ोगे। तो मित्रों, यह एजुकेशन, यह शिक्षा बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको जितना भी एक्सेप्ट करेंगे ना, आई थिंक आपको ये 100% बहुत ज़्यादा देने वाली है। फर्स्ट बात तो आपका करियर ऊंचा हो जाएगा, करियर अच्छा हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की जीवन में पैसे की आवश्यकता होती है, और मूलभूत पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं। अगर विद्या प्राप्त करने से यदि आपकी नौकरी लग जाती है, तो समझ लो ज़िंदगी में जो कुछ भी अरमान है आपके, घर, मकान, विवाह, कार, गाड़ी, बिल्डिंग, मशीन, एनीथिंग, कुछ भी हो, यू कैन गेट, आप प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट एजुकेशन आपकी ये कल्पनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा ही आपको निम्न से उच्च की ओर ले जाती है। रास्ते में जो कुछ भी आकांक्षाएं, इच्छाएं मिलती हैं, वो आपकी पूरी हो जाती है। बस यही तो है ना। तो कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल मैं विलोम शब्द खत्म कर लेता हूँ, विलोम शब्द पढ़ लेता हूँ, विलोम शब्द को अपने माइंड में रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप एंजॉय। तो भाई लोगों, अभी मेरा जो है विलोम शब्द जो एंटोनिम्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग मैं 1 घंटा उनको मेरे को लगा, और अभी मुझे पढ़ना है नेक्स्ट जो चैप्टर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ूंगा, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए केवल सिंगल वर्ड। ये भी पटवारी है, जेल, प्रेयरी, फॉरेस्ट, वन रक्षा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आता है ये चीज़। तो मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हमें पढ़ना है अभी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त ही सबको मजबूर बना देता है, वक्त ही सबको मजबूर बना देता है। जय हिंद साहब, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, सुबह से मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मुहावरे पढ़ डाले थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए, पर्यायवाची हो गए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और अब नंबर है लोकोक्तियाँ और कहावतों का। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं लोकोक्ति और कहावत पर, और आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी आज की लोकोक्ति। अभी लगभग टाइम 6 बजने वाले हैं, और लगभग में हालत बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुबह से बैठा हूँ। 7 बजे का बोला था, जब तक 7 नहीं बजेंगे तब तक नहीं उठूँगा।
और अभी फाइनली मेरी लोकोक्तियाँ प्रोवर्ब्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मुहावरा भी आप लोगों को देना चाहूँगा कि आड़े समय पर काम आना। आड़े समय पर काम आना, आड़े समय पर काम आने का मतलब है मुसीबत में सहायक होना। कहते हैं ना कि भाई तू तो मेरे आड़े समय पे काम आ गया। आड़े समय पे काम आने से मतलब है कि जब आप मुसीबत में हो, जब कोई अगर आपका सहायक हो जाए, उसको बोलते हैं आड़े समय पर आना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब है कि स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। अगर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, कहीं ना कहीं इसका अर्थ है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो। राइट। एक व्यक्ति था, वो माता पिता से कहता था, लड़का था, मैं पढ़ने के जाता हूँ, लेकिन जब वो बैग लेके घर से निकल जाता था शहर के लिए, और शहर में कहीं अपना बैग रख देता था और घूमने के लिए चला जाता था, तो उसका मतलब है दोस्तों कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अर्थात उसको स्वयं को अपनी हानि हो रही है। तो इस तरह से आप समझ जाना। एक कहते हैं ना, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना आसान नहीं होता। अगर उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनना आसान नहीं होता, ये काम केवल अनुभव युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। जिसको अनुभव होगा वही इस काम को कर सकता है। अर्थात उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का मतलब है अनुभव होना। राइट। इस तरह से ये मुहावरे हैं। ठीकरा फूटना, ठीकरा फूटना, ठीकरा फूटना कहते हैं ना, ठीकरा फोड़ दिया उसके सिर पर, उसके सिर पर ठीकरा फोड़ दिया। इसका मतलब है दूसरे के सिर पर झूठा दोष लगाना, ठीकरा फोड़ना होता है। आई होप आप लोगों को ये भी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और है, मैं भी कहावतें पढ़ने वाला हूँ, तो कहावतों में अभी एक वीडियो में सेपरेट कहावतों का बनाऊंगा, क्योंकि आजकल कहावतें भी होती है ना, आजकल के लोग तो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर देखा हो जो पुराने लोग होते हैं ना, हमारे माता पिता हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो लोग बहुत यूज़ करते हैं। कहावत हुई, मुहावरे हुए, नाच न जाने हम टेढ़ा, ये कहावत है। क्या है? कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वो उस काम को जानता नहीं है, यानी वो डांस करना नहीं जानता, बस कहता है कि ये आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं इस पर डांस नहीं कर सकता। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप समझ जाइए, यही होती हैं लोकोक्तियाँ और कहावत। तो इसलिए कहावत भी ठीक है कि लोग उस काम को करना नहीं चाहते और उस पर डीगरा फोड़ देते हैं किसी दूसरे पर। कहते हैं यार ये चीज़ मेरे लायक नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो ये होती है लोकोक्तियाँ। तो चलो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आज चांस मिला है सेपरेट वीडियो बनाने का। तो लोकोक्तियाँ जिनको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं, प्रोवर्ब्स, तो काफ़ी सारी लोकोक्तियाँ हैं और वो सारी चीज़ हम आज देखेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक में प्रचलित उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति जिसको लोकोक्ति कहते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। उदाहरण, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। यहाँ अकेला चना भार नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। गाइस, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर ये है कि मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है। मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, एक वाक्य का छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में एक पूरा फुल सेंटेंस होता है, अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। दूसरे शब्दों में मुहावरों में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है।
दूसरी अगर बातों में कहा जाए तो जो मुहावरे होते हैं, जो आइडियम्स होते हैं, उनमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता। देयर इज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन आइडियम्स। और जो आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, लोकोक्ति होती हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर प्रेजेंट, दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ बिटवीन आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ये नॉर्मल है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते और उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, इसलिए मुहावरा का यूज अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकता, वाक्य के अंदर उसको जोड़ करके उसका यूज किया जाता है। लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। लोकोक्ति जो होती है अपने आप में एक स्वतंत्र एवं पूर्ण वाक्य होती है, इसलिए उसका सेपरेटली वी कैन यूज, राइट, किसका, प्रोवर्ब्स का। और मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं, जबकि लोकोक्तियां वाक्यों के लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। ये तीन साधारण से डिफरेंस हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए, समझे। आशा करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आए होंगे। आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखते हैं ना, तो आपके मन में एक चीज़ तो अवश्य आती होगी। जितेंद्र मीना ब्लॉग्स को जब हम देखते हैं तो ये एक बंदा है जो कि गांव से है। दूसरी बात, कभी तो ये डांसिंग की वीडियो डाल देता है, कभी अपने फैमिली की वीडियो डाल देता है, कभी अपने घर की डाल देता है, कभी कहीं बाहर जाता है वहाँ डाल देता है। तो दोस्तों, आपसे कहूँ एक निश्चित बात, जितेंद्र मीना ब्लॉग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों को मिक्सचर कंटेंट प्रोवाइड होता है। और यह कंटेंट ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लेके डाल देता हूँ। इस कंटेंट के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य छिपा रहता है। लेकिन एक चीज़ तो है, जितना भी आपके लिए देता हूँ उससे 100% आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ये चीज़ मैं कह देता हूँ, 100% सीखने को और समझने को मिलता है आपको। इसलिए पूरी वीडियो देखो यार, पूरी वीडियो देखने से ही पता चलेगा कि अंदर क्या छिपा है। और जब वीडियो मैंने एक चीज़ देखा है, मेरे मन में एक चीज़ आती है कि जब आप कोई चैनल वगैरह का कोई सा भी वीडियो देखते हैं, आप माइंड को एंटरटेनमेंट करते हैं। माइंड आपका एकदम, जब तक आप उस वीडियो को देखोगे तब तक आपको मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगी, आप उसमें एक तरह से फुल कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, राइट। जैसे ही आपने मोबाइल यूज़ किया, वीडियो देखा, तब तक आप मज़े आ गए आपको देखते देखते। जैसे ही आपने वीडियो को ऑफ किया, वीडियो बंद किया, वीडियो पूरा हो गया, एकदम आप वही हो जो आपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्थिति थी। आपको उस वीडियो से क्या मिला? क्या आपको अपने लिए कुछ मिला? क्या आपको उस वीडियो से एक ऐसी चीज़ मिली जो आपकी लाइफ को, जो अपने आप को कुछ आगे के लिए प्रोग्रेस कर सके, आपका माइंड डेवलप कर सके, आपके थॉट्स डेवलप कर सके, आपकी वे ऑफ टॉक, कहते हैं ना, वे ऑफ टॉकिंग, बात करने के तरीके को चेंज कर सके, आपकी वे ऑफ बिहेवियर को चेंज कर सके, वे ऑफ स्किल्स को चेंज कर सके। कुछ बहुत सारी वीडियो होती हैं जो सिर्फ आप देखते समय ही आपको एंटरटेनमेंट लगता है, देखते समय ही आपको एक्साइटमेंट होती है उन वीडियो से। बट जैसे ही आप वीडियो को ऑफ करते हो ना, आप उसी स्थिति में आ जाते हो जिस स्थिति में आप पहले थे। मेरे वीडियो का मोटिव यह नहीं है
कि आप जिस स्थिति में थे क्या आपको वही स्थिति में मैं रहने दूं? कदापि संभव नहीं। मेरा मोटिव सिर्फ ये रहता है, यदि आप अपना अमूल्य समय देकर के मेरी वीडियो को देखते हैं तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ मिले। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र रावत फिर से स्वागत करता हूँ एक लोकोक्ति के देश के अंदर, लोकोक्ति के भाव के अंदर। हे नमस्कार, मैं जितेंद्र मीना, आपका प्यार। हे नमस्कार, वेलकम टू बैक। फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो कोई बाहर की वीडियो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊं तो उसमें मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आप लोगों को कुछ नॉलेज दे सकूं। ये एक ऐसी नॉलेज है कि आप कहोगे यार तो पढ़ता है तो क्या पढ़ने वाली नॉलेज देगा हमारे लिए? हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। नहीं भाई, मैं आपको पढ़ने वाली नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। आपको आपके जीवन में एक ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ जो सदैव आप कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे आप अपने क्लासमेट्स के साथ, चाहे आप अपने दादा दादी के साथ, बहन भाई के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसको एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की जो नॉलेज युक्त जो वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोकोक्तियाँ और कहावत। आप लोगों को भी सरप्राइज होगा कि लोकोक्ति हैं और जो कहावत हैं कभी कभी सुनी होंगी कि हमारे माता पिता हैं, बहन भाई हैं, या कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो इनका यूज़ करते हैं और बातों बातों में हमसे न जाने क्या कह देते हैं और हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते। तो आज हम उनकी बातों को समझेंगे और उनकी जो बात करने का जो गूढ़ रहस्य है ना, उसको भी समझेंगे। तो जो बात करने का जो गूढ़ रहस्य उनका है, वो कभी कभी क्या कहते हैं कि वो कह देते हैं, एक से मेरे पास कई सारी लोकोक्तियाँ हैं जिनका हमारे दादा दादी यूज़ करते हैं, तो हम एक से उनको लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि असरफी की लूट और कोयले पर छाप। आजकल तो वे कहते हैं कि असरफियों की तो लूट हो रही है और कोयले पर छाप हो रही है। इसका मतलब है दोस्तों कि मूल्यवान वस्तुओं को तो नष्ट किया जा रहा है और तुच्छ को संजो रहे हैं। मूल्यवान चीज को तो नष्ट किया जा रहा है और तुच्छ को संजो रहे हैं। इसका मतलब है कि असरफी की तो लूट है और कोयले पर छाप हो रही है। असरफियां गोल्ड की होती हैं, सोने की होती हैं, तो असरफियों को तो आजकल लोग लूट के ले जा रहे हैं, लेकिन जो कोयला पड़ा हुआ है ना, जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पर लोग अपनी छाप पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मूल्यवान वस्तुओं को आप नष्ट कर रहे हैं और तुच्छ को आप संजो रहे हैं। इसका मतलब आप अगर अपनी दैनिक लाइफ में समझना चाहे ना, तो मैं अपने बारे में ले लूँ, आपके बारे में नहीं लूँगा, मैं स्वयं के बारे में लूँगा। भले मैं पढ़ने लिखने का टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देता हूँ, इधर उधर जाने में, टहलने में, रिश्तेदारी में जाने में, बातें करने में। तो ये मेरे लिए एक तरह से क्या है, एक मैच्योर टाइम है, परीक्षा नज़दीक है। तो असरफी की लूट का मतलब है ये टाइम मेरे लिए एक असरफी के समान है और इस टाइम की लूट हो रही है, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ उस कोयले की खान की तुलना किससे की हुई है? मेरे फालतू घूमने से। शायद आप थोड़ा सा भी विचार किए होंगे, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान हो, थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी सी समृद्धि आ जाए, लोग भूल जाते हैं सबको। कहते हैं ना, अब तो अधजल गगरी छलकती जा रही है। गगरी पूरी नहीं भरी, आधी भरी है, लेकिन अभी से छलकने लग गई। हमारे पास तो पैसा आ गया, अरे क्या है, गाड़ी हो गई, इज्जत हो गई, लोग इतनी से ही हवा से बातें करने लग जाते हैं।
अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, एक ये कहावत है कि निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। जो निर्दयी है या मूर्ख है उसके आगे अपने दुखड़े की सुनाओ भाई, ये तो मूर्खता है, कोई जरूरत नहीं है। जो समझदार हो उसके सामने ही अपनी बातें रखो। इसलिए अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, किए का फल भोगना। जो हमने किया है उसका परिणाम हमें खुद ही भोगना है। इसको कहते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी। नेक्स्ट है, अपना ढेंडर न देखें और दूसरों की फूली निहारे। अपना ढेंडर न देखे और दूसरों की फूली निहारे, इसका मतलब है कि अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना। भाई अपने अंदर तो पहले झांक के देखो, दूसरों के अंदर क्या देखोगे, ये कहती है कहावत। एक और कहावत, आज कहावत ही कहावत है, आप सुनते चलो, कितनी सुनेंगे, मैं पढ़ता चलूंगा। ठीक, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल न रखना, अलग अलग हो जाना। आप डूबे और जग डूबा, आप डूबे और जग भी डूबा, इसका मतलब है कि जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ, आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल जाए वह लाभ ही है। अगर नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जितना भी अगर आप खींच लो, माने सोच रहे, हमने देखा कि कुछ देर बाद इस कमरे में आग लगने वाली है, देख लो भाई जितना जल्दी हो सके आप इस कमरे से जो भी चीज रखी हुई है उन चीजों को निकाल करके बाहर ले जाओ, जिससे कुछ थोड़ा सा भी मिलेगा ना, वो भी अपना लाभ का ही हिस्सा है। इस तरह से इसका वो है। और एक है कि आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। आग लगाकर जमा लो, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, इसका मतलब है कि झगड़ा लगा करके अलग हो जाना। कहते हैं ना, कोई थोड़ा सा झगड़ा करा जाता है दो व्यक्तियों में, अरे यार दोनों हो गए काम, बच जाओ, तो ये होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आग में घी डाल देते हैं और उसको और उत्तेजित कर देते हैं, जब मुहावरा आ जाता है यहाँ पर। तो अपने नाथ न पीछे पगा, आगे नाथ न पीछे पगहा। एक बुजुर्ग कहते हैं कि आगे न तो नाथ है और न पीछे पगा है, आगे नाथ न पीछे पगहा। बताओ मेरी बात, यानी अपना कोई न होना, घर का अकेला होना, अपना कोई न होना और घर में सिर्फ अकेला होना। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ हानि की आशंका, हर तरफ हानि की आशंका। इसमें कहते हैं कि आगे जाओगे तो कुआं, पीछे जाओगे तो खाई, मरना तो है ही, इसलिए आगे कुआं न पीछे खाई। बात समझ गए। आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंखा तो अंधा है लेकिन नाम क्या रख दिया, नयन सुख। गुण के विरुद्ध नाम है इसका भाई। कहते हैं ना, तू आंख का तो अंधा है लेकिन नाम का नयन सुख। आंख का अंधा है लेकिन नाम क्या है, नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, नयन सुख उसका नाम रख दिया लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है गुणों के विपरीत उसका नाम होना। आधा तीतर आधा वटेर, बेमेल स्थिति, स्थिति नहीं मिला, आधा तीतर है आधा वटेर है, स्थिति नहीं मिल रही उसकी। आप भला तो जग भला, स्वयं अच्छे हैं तो संसार अच्छा है, आप भला तो जग भला। आम का आम गुठलियों का दाम, सब तरह से लाभ ही लाभ हो गया। भाई आम के तो आम बिच गए और गुठलियों के दाम भी बिच गए। कहते हैं ना कि एक गाड़ी में कोई अनाज लेकर के चले जाओ मंडी में बेचने के लिए, और मंडी में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा प्रॉफिट हो जाए कि आपका भाड़ा भी निकल जाए। तो वैसे तो आए थे तो सरसों बेचने के लिए, गाड़ी में दूसरे की में रख के किराए पर लेके, लेकिन किसी कारणवश हमारा हमने कुछ और कैसा कर लिया जिससे हमारा भाड़ा भी निकल गया, तो आमों के तो आम और गुठलियों के भी दाम निकल गए, सभी तरह से लाभ हो गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भाई साहब गए किसी काम के लिए और किया कुछ और काम,
जेई होता है कि आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास। करने को तो कुछ आए और करने लगे और कुछ। इतनी सी जान गज भर की जबान, इतनी सी जान गज भर की जबान। छोटा होना पर बढ़ चढ़ कर बोलना, छोटा होना पर बढ़ चढ़ कर के बोलना। इतनी सी तो जान और गज भर की जबान। एक लड़का था, उम्र ज्यादा नहीं है उसकी, अभी उसके अंदर इतना है जज्बा बोलने का, कहीं भी खड़ा कर दो बोल सकता है। तो उसी के ऊपर ये कहावत है कि इतनी सी जान और गज भर की जबान। इतनी सी तो जान है और गज भर की उसकी जबान है कि कहीं भी वो कुछ भी बोल सकता है, उसको शर्म नहीं आती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना आप लोग जानते होंगे कि दुष्ट के साथ दुष्टता करना। इस हाथ दे और उस हाथ ले, इस हाथ दे और उस हाथ ले। इसका मतलब है कर्मों का फल शीघ्र पाना, कर्मों का फल शीघ्र पाना। भाई जैसा कर्म करेगा वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। परमात्मा की न जाने कैसी माया है, कहीं तो धूप और कहीं तो छाया है। हे परम पिता परमेश्वर, तेरी क्या लीला है, तेरी क्या लीला है कि परमेश्वर की माया, परमेश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। परमेश्वर की माया तो कहीं धूप तो कहीं छाया। इसका मतलब है कि कहीं सुख और कहीं दुख का होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है कि अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए। उद्योगिनम पुरुषम हितम नुपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुष सिंह नुपैति लक्ष्मी। उद्योगी को ही धन मिलता है, उद्योगो उद्योगो ही उद्योगो उद्योगी उद्योगी को ही धन मिलता है। जो उद्यम करता है, जो एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब एंटरप्रेन्योर से नहीं है, इसका मतलब है जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, सिर्फ उसके लिए ही धन मिलता है। जो मेहनत नहीं करता, संघर्ष नहीं करता, उसके लिए धन नहीं मिलता है। ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी, ऊपर ऊपर बाबाजी वो भीतर दगाबाजी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा, कि ऊपर ऊपर बाबाजी और भीतर भीतर दगाबाजी। ऊपर से तो बाबाजी लग रहा है और भीतर से दगाबाजी है, ये भी कहावत है। यानी ऊपर से तो बाबाजी, भीतर से तो दगाबाजी। धन्य है रे बाबा तो पूतो। और देख लो भाई, ऊंची दुकान फीके पकवान बढ़ा, केवल ऊंची दुकान बना लो, फीके पकवान बना लो। इसका मतलब है बाहरी दिखावा कर रहे हो तुम तो, बस बस हो गया काम। और ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा। यहाँ तो कह रहे हैं जे बड़ा है, यहाँ तो जो धरती पे रहते हैं ना, उसने तो इतना बड़ा मकान बनवा लिया। अरे उसने, उसके पास तो गाड़ी है 4 व्हीलर, उसने तो प्लॉट ले लिया। अरे उसके पास टीवी एलईडी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो तो बड़ा आदमी हो गया। दोस्तों हकीकत पता है कब पता चलेगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? जब आप इस पृथ्वी से ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर घर रह गए, घरों से अगर आप ऊपर चले जाओगे, फिर ऊपर से देखोगे तो आपको सब घर एक जैसे दिखाई देंगे। ये चीज मत भूलना, केवल धरती पे आकर ही आपको पता चलेगा कि कौन क्या है, लेकिन एक्चुअली सब एक जैसे हैं। बात समझ रहे हो मेरी? वही है ना कि ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक है लेखा, सभी एक समान। ऊंट किस करवट बैठता है पता नहीं भगवान, ऊंट किस करवट बैठता है, जिसकी जीत होगी पता नहीं किसकी जीत होगी। ऊंट के मुंह में जीरा, अच्छी तरह सुना होगा। आवश्यकता से बहुत कम,
ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट बहे और गदहा पूछे कितना पानी। ऊंट बहे और गदहा पूछे कितना पानी। ऊंट बह रहा है और गधा पूछ रहा है कि कितना पानी है। इसका मतलब है कि जहां बड़ों का ठिकाना नहीं वहां छोटों का क्या कहना। जहां बड़ों का ही ठिकाना नहीं है तो छोटों का क्या कहना। पानी में तो बेचारा ऊंट बहा जा रहा है और गधा कह रहा है मेरे भाई ऊंट पानी कितना है, कमर पे आ गया क्या। देखो, जहां बड़ों का ही बस की बात नहीं है तो छोटों के कहने से क्या फायदा हो सकता है मेरे मित्र, कुछ नहीं हो सकता। ऊधो का न लेना न माधो का न देना। ऊधो का न लेना माधो का न देना। लटपट से अलग रहना, किसी की झंझट में न पड़ना। एक पंथ दो काज, एक नहीं दो दो लाभ। एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला और आप तीता दूजे नीम चढ़ा। बुरे का और बुरे से संग होना। एक तो करेला और तीजा दूसरे दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला है और वो भी हरामी नीम के पेड़ पर चढ़ गया। वैसे तो पहले ही कड़वा था, नीम के पेड़ पर चढ़ करके और कड़वा हो गया। ऐसी कहावत होती है ना। वैसे भी तो और कहते हैं ना, पहले तो वैसे ही बुरा था और बुरी संगत में पड़ करके और बुरा हो गया। ऐसे हो जाता है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब है कि एक चीज से मतलब कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार। अगर 100 व्यक्तियों में से अगर एक कुसंगति का आ गया ना तो सारे तालाब को गंदा कर देगा। ये चीज 100% समझना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है गाइस। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु को सभी चाहने वाले। एक तो चोरी और दूसरे सीना जोरी। क्यों रे? एक तो तू चोरी कर रहा है और दूसरा सीना जोरी कर रहा है। कहाँ की तेरी ये शौकत है। कहते हैं ना, एक तो चोरी और दूसरे सीना जोरी। दोष करके भी नहीं मानना। एक म्यान में 2 तलवार, एक स्थान पर 2 उग्र विचार वाले। एक मयान में 2 तलवार। एक मयान है उसमें 2 तलवार जा रही है। रास्ता एक है लेकिन वहां पर विचार रखने वाले 2 है। ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की तो प्रीत और बालू की भीत। कभी भरोसा नहीं होता है, कब साथ छूट जाए। दोस्तों, ओछे की प्रीत और बालू की भीत माने रेत की भीत। कब पता ना कब टूट जाए ना, सटक का सटक। इसलिए ओछे की प्रीत मत करो और बालू की भीत मत बनाओ, सदा जिंदगी भर सुखी रहेंगे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती जनाब। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती जनाब। अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। आज हम एक और देखने वाले हैं। सबसे पहले कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास की उल्टी बानी, कबीर दास की उल्टी बानी, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। एक कहावत है। इस कहावत का अर्थ सुनो। प्रकृति विरुद्ध काम, जो नेचुरली जो काम होता है उसके विरुद्ध अगर आप काम करोगे तो उस पर आपकी कहावत सिद्ध होगी कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। भाई, पानी बरस, अगर कंबल बरसेंगे तो क्या पानी भीगेगा क्या? नहीं। ये कबीर दास की उल्टी बानी है। इसका मतलब है
क्या प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई भी काम करोगे तो आप पर यह कहावत सिद्ध होगी कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। एक और है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। कहाँ तो भैया राजा भोज निकले और कहाँ तू भैया गंगू तेली। तुझे क्या करना, क्यों तू उड़ रहा है। तो छोटे और बड़े का जब मिलान होता है ना तो कुछ इस तरह से कह देते हैं कि भाई तो कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तुम्हें क्या करना, अपने हिसाब से चलो। इस तरह की कहावत है। कहे खेत की सुने खलियान की। कहे खेत की और सुने खलियान की, हुक्म कुछ और करना कुछ और। कहे खेत की और सुने खलियान की। भाई साहब उससे कहा तो ये जाता है कि तू ये काम कर ले, वो कहता है भाई मुझे ये काम नहीं करना, वो दूसरे की सुनता है और दूसरा काम कर देता है। तो सुने तो खेत की, लेकिन कहे तो खेत की और सुने खलियान की, अर्थात हुक्म कुछ और है और उसको करना कुछ और है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, एक चीज ध्यान रखना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। इधर उधर से सामान जुटाकर के काम करना, इसको कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के लिए कोई भी चीज लाते हैं इधर उधर से, तो जब वो काम पूरा हो जाता है तो कोई जब दूसरा देखता है तो वो कहता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। अच्छा किया रे तूने तो क्या करेगा बेचारा, उसको तो काम ही निकालना है। काला अक्षर भैंस बराबर। अब देख लूँ तो, अब मैं अपनी देसी भाषा में बोलूंगा, मुरैना की भाषा में। अब भी देख लो यार, एक तो आती नहीं है, जब कैमरे के सामने बोलता हूँ ना तो मुरैना की भाषा ना नहीं आती। ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। यूट्यूब इसके सामने, कैमरा के सामने, मैं फाइनली कैमरा के सामने मुझको ऐसी लैंग्वेज निकलती है, ये मेरी पता नहीं एक हैबिचुअल आदत हो गई है। तो ये कहावत है मेरे भाई, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी उसके लिए सब कुछ ही अनजान होना। निरा अनपढ़ जिसको बोलते हैं ना, निरा अनपढ़ यानी बिल्कुल अनपढ़ गमार जिसको बोलते हैं, जिसके जिसके सामने काला अक्षर भी भैंस के बराबर है, उसको नहीं समझ आता ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। अब एक चीज और है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। काबुल में क्या गधे ही नहीं होते। अच्छे बुरे सभी जगह कहते हैं ना कि काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे यहाँ अगर अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे भी लोग हैं ना, तो काबुल जो है ना, काबुल जो कि काबुल गए खरीदर घोड़ा। काबुल एक पाकिस्तान में पड़ता है काबुल। तो आई थिंक पाकिस्तान में ही है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। तो ऐसा होता है कि मान लो जैसे हमारे यहाँ अच्छे लोगों के साथ भाई बुरे बुरे भी आ जाते हैं, कभी कुछ अलग हरकत करने वाले होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या यहीं पर बुरे लोग हैं, ऐसा तो नहीं, विदेश में बाहर भी भाई बुरे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि काबुल में क्या गधे नहीं है, गधे सब जगह हैं। ऐसे कहावत आ जाती है बोलने में। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि ही सूख जाए तो फिर वर्षा का क्या मतलब है। जब मौका ही निकल जाए फिर पीछे बोलोगे तुम अब कर लो तो क्या फायदा यार। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, कपट का फल अच्छा नहीं होता। किसी का घर जले और कोई तापे, किसी का तो घर जले और कोई तापे रहे, तो दूसरों का दुख में देखकर अपने को सुखी मानना। कोई का घर जले और खुद तापना। हाँ, इसका मतलब है कि किसी का तो बुरा हो रहा है, किसी को तो दुख हो रहा है, खुद मस्ती से घर में बैठे हैं, तो किसी का तो घर जले और खुद ताप रहा है, इसका यही मतलब होता है। खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम इसको भी देख लो तुम। अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होना, अच्छे मुआवजे में अच्छा फल प्राप्त होना। खरी मजूरी मिल रही है और चोखा काम है तो अच्छे मुनाफे में अच्छा फल मिल रहा है, बढ़िया।
खोदा पाड़ निकली चुईया। गले देर काम करो, पूछ हुआ थे शाम तक, मैंने कही 300 रुपये मिल जाएंगे। शाम होती गई, मालिक ने बोला तुमने तो सारा काम ही बिगाड़ दिया। मिला क्या? कुछ नहीं। खोदा पाड़ निकली चुईया। खेत खाए गदहा, मार खाए जुल्हा। खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा। इसका मतलब है अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को। गधा तो खेते खाए रहे और मार खाए रहे जुल्हा, भाई रखवाई कर रहे थे। माने कि तू जब जे खड़े दूसरों कैसे आए, वो गधा कैसे आए? धनी तो के वो सामने, जो तू रखवाई कर रहे तो दूसरों कैसे आए, वो गधा तेरे सामने। तो वह ना पता कि अपराध तो दूसरों कर रहे हैं और जुल्हा है पीट रहे हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप इसके वास्तविक अर्थ पर मत जाइएगा। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। बाहर के व्यक्तियों का सम्मान, पर अपने यहाँ के व्यक्तियों की तो कद्र ही नहीं है। गांव का तो जोगी जोगड़ा है, आन गांव का सिद्ध। अपने गांव के लोगों की हम कद्र नहीं करते, लेकिन जब दूसरे गांव का व्यक्ति यहाँ जाता है तो उसकी कद्र तो हम हाल कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव को सिद्ध। आन गांव के तो सिद्ध मान लेते हैं हम। एक और देखते हैं हम। अभी एक कहावत है कि गुड़ खाए गुलगुले से, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। इसका मतलब है बनावटी परहेज। कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। गुड़ तो खा रहा है, गुलगुले से परहेज कर रहा है, भाई मेरे तो तेरा परहेज कहाँ का? ऐसे कहावत है, बूढ़े बड़े कहते हैं हम लोगों से। गोद में छोरा नगर में ढिढोरा। गोद में तो छोरा है और नगर में ढिढोरा पिट रहा है। इसका मतलब है कि पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। पास की वस्तु का दूर जाकर के ढूंढना। गोद में छोरा है और नगर में ढिढोरा पिटवाए रहे कि मैं मोड़ा खोएगो। कौन खोएगो? मोड़ा खोएगो। और गोद में छोरा बैठे और नगर में जाके कह रहे हैं ढोलो बजाओ, बच्चा खोएगो, बच्चा देख लो। तो पास की वस्तु है और दूर जाएगा ढूंढवाए रहे। गोद में तो बच्चा बैठे। कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडला बस है, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखे ना। बेचारा मृग हिमालय की श्रेणियों में कस्तूरी की जो खुशबू आती है ना, उसको सूंघ सूंघ करके बस घूमता फिर रहा है। तो उसको ये नहीं मालूम कि कस्तूरी जो है ना, एक वस्तु है जिससे सुगंध निकलती है, वो मेरी नाभि के अंदर है। बस उसी की तलाश में बन बन भटक रहा है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी हैं, इसी प्रकार हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमारे हृदय में विलीन रहते हैं और हम उनको नहीं देखते, और हम उनको देखने के लिए हमें संसार में फिरते हैं। कहीं 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 भगवान यहाँ मिलेंगे, भगवान वहाँ मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि भगवान हमारे इस पंचतंत्र में विलीन है। बाहर भगवान कहीं नहीं मिलेंगे आपको देखने से। भगवान हमारे इस देह के विराजमान है, देह के अंदर विराजमान है। तो यह चौपाई ऐसे ही नहीं है। ये कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया देखे ना। बस ये सत्य है, कोई सत्य है और ये सिद्ध भी है। और चलते हैं आगे। गाछे कटहल ओठे तेल, काम के होने के पहले ही फल पाने की इच्छा करना। गरजे सो बरसे नहीं, बकवादी कुछ नहीं करता। जो गरजता है मेरे भाई साहब, वो कभी बरसता नहीं है। यानी जो फालतू की बकवास करता है वो कुछ करता नहीं है। घड़ी में घर जले और 9 घड़ी में भद्रा। एक कहावत है कि घड़ी में घर जले और 9 घड़ी भद्रा। हानि के समय शुभ अवसर और को अवसर पर ध्यान न देना। हानि के समय पर शुभ अवसर और को अवसर पर ध्यान न देना मेरे भाई। गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु तो गुड़ और चेला चीनी। इसका मतलब है कि गुरु अगर गुड़ है और चेला क्या है? चीनी। तो गुरु से शिष्य का ज्यादा काबिल हो। गुरु तो गुड़ है और चेला कौन बनेगो? चीनी। चीनी माने शक्कर। तो काबिल कौन है वो? काबिल भाई साहब शक्कर माने चेला। चेला गुरु ते बड़ो है वो। माने कहते हैं कि गुरु तो गुड़ बनेगो, लेकिन चेला कौन बनेगो? शक्कर बनेगो। चेला मीठा हो जाता है।
घर पर फूस नहीं, घर पर तो फूस नहीं और नाम धनपत। घर पर फूस नहीं और नाम धनपत, यानी गुण तो कुछ है नहीं है पर गुणी कहला रहा है। तो घर पर तो फूस नहीं है, नाम है वो धनपत। घर का भेदी लंका ढाए, घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता है। सही बात है। वो सॉरी, आपस की फूट से हानि होती है। घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब है कि आपस की फूट से हानि होती है। और घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता है। घर की चीज तो घर की है, लेकिन वो तो घर की है ही है, तो उसकी कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करते हम लोग। मैंने यार वो तो है ही है घर की, तो फिर क्या है। अगर बाहर की कोई नई चीज मिल गई, अरे ले पैसे दे तो दे और क्या चलता है। घर में है तो उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता, बाहर अगर मिल गई तो दे दे तू। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, इसका मतलब है कि दूसरे को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, यानी दूसरों को सुधारने के पहले अपने आप को सुधारो। घी, हाँ, घी का लड्डू टेढ़ा होना, घी का लड्डू क्या होना, टेढ़ा। लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों न हो, लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों न हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वो खुद डरता रहता है। चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है, अगर जो दोषी होगा ना वो खुद ही डरता रहेगा। पता चल जाएगा ऑब्वियसली तुम्हें ये दोषी है कि नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है। वैसा तिनके का मतलब है अगर उसने एक्चुअली, अगर वास्तव में उसने अगर कोई दोष किया होगा तो वो अपने आप में भयभीत जरूर होगा। चूहे घर में दंड पेलते हैं, चूहे घर में दंड पेलते हैं, इसका मतलब है कि अभाव ही अभाव। चूहे घर में आ गए तो समझ लो सब चीज खा जाएंगे, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। दमड़ी माने दाम और चमड़ी माने चमड़ा। शरीर की ऐसी की तैसी है जाए पर पैसा नहीं जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। माँ कंजूस है, हाँ, माँ कंजूस है। अब तुम लोग पढ़ो पढ़ो, पढ़े हुए थे क्या होता है, पढ़े हुए से यही होता है, हमें एक अच्छी चीज मिल जाती है बस। ताड़ से गिरा तो खजूर पे अटका, एक कहावत है कि ताड़ से गिरा, ताड़ माने खजूर का पेड़, ताड़ से गिरा, ताड़ से गिरा तो खजूर पे अटका, माने ऊंची सी चीज से गिरा फिर भी ऊंचे पे ही अटक गया। इसका मतलब है कि एक खतरे से बच गया लेकिन दूसरे खतरे पे आके फिर रुक गया। तो खतरे से खेलना, एक खतरे से निकल कर के दूसरे खतरे में चला जाना। तेली का तो तेल जले और मसालची का सिर दर्द दुखे, तेली का तो तेल जले और मसालची का सिर दुखे। इसका मतलब है कि खर्च किसी का हो और बुरा किसी और को मालूम हो। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, तन पे तो नहीं है लत्ता और पान खाए ना तुम अलबत्ता, तो फालतू की सेक ही बगा रहे हो, समझो। तन पे तो लत्ता ना पाए पान खाए अलबत्ता, सेक ही बगारना। तीन लोग से मथुरा न्यारी, माने निराला ढंग। तुम डाल डाल तो हम बात बात, किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। थूक कर चाटना ठीक नहीं, थूक कर चाटना ठीक नहीं, इसका मतलब है कि देकर लेना ठीक नहीं, देकर लेना ठीक नहीं, वचन भंग करना अनुचित होता है प्यारो। थूक कर अगर चाटी लो तो क्या मतलब है, थूक दो तो थूक दो और दे दो तो दे दो, फिर भाई ले भी तू मतलब होगा है। दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, दमड़े की, हाँ, दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की तो हांडी गई, दमड़ी की, और कुत्ते की जात पहचानी गई। कैसे, कि मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान करना, मामूली सी वस्तु में दूसरे की पहचान करना, कि मामूली
वस्तु में दूसरे की पहचान कराना। दमड़ी की हांडी गई, दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली, काम साधारण और खर्च अधिक। दुधारू गाय की 2 लात भी भली, दुधारू गाय की 2 लात भी भली, जिससे लाभ होता हो उसकी बातें भी सह लेनी चाहिए, जिससे लाभ होता हो उसकी बातें भी सह लेनी चाहिए। यानी दुधारू गाय की अगर 2 लात मिल जाए ना, जो भैंस दूध देवे, अगर भाई 2 लात मिल जाए तो कोई टेंशन ना है, क्योंकि वो दूध दे रही है, तो भाई 2 लात सहलो को होना है, बुरी बात नहीं है मामा। दुधारू गाय की 2 लात ने सहलू। दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है प्यारे। इसका मतलब है कि एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। दूध का जला तो मठा को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूर का ढोल सुहावना, दूर से कोई भी चीज अच्छी लगती है। दूर का ढोल सुहावने का मतलब है दूर से कोई भी चीज हमेशा अच्छी लगती है। और है देसी मुर्गी बिलायती बोल, बेमेल काम करना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका मतलब है निकम्मा, व्यर्थ इधर उधर डोलने वाला। न नो मन तेल होगा, नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका मतलब है न बड़ा प्रबंध होगा और न काम होगा, न बड़ा मैनेजमेंट होगा न बड़ा काम होगा। रोज बक्साने गए नमाज गल पड़ी, लाव के बदले हानि। न देने के 9 बहाने तो न देने के बहुत से बहाने। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यानी झगड़े के कारण को ही आप नष्ट कर दो, झगड़ा खत्म। नदी में रहकर मगर से बैर कभी नहीं होता है, नदी में रहकर के मगर से बैर कभी नहीं होता है। यानी जिसके अधिकार में रहना है तो उसी से बैर करना उचित नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अभी बात कर रहे थे हम, खुद तो ज्ञान नहीं रखना है और सामग्री और दूसरों को दोष लगा रहा है। 9 की लकड़ी 90 खर्च, काम तो साधारण और खर्च अधिक है। वो 9 नगद न 13 उदार, अधिक उदार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य से हानि। नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य से हानि। नाम बड़े पर दर्शन छोटे, नाम बड़े पर दर्शन छोटे, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। तेरी गुण से अधिक बढ़ाई, गुण से अधिक बढ़ाई। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल और यह देखो किस्मत का खेल, अर्थात भाग्यहीन होना। पढ़े तो पढ़ा लिखा तो फारसी है, लेकिन तेल बेच रहा है भाई साहब, समझ जाओ फिर क्या होगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। इसका मतलब है भाई साहब भाग्यहीन है। पढ़ा लिखा बहुत है बेचारा, फिर भी काम धंधा कर रहा है, खेती कर रहा है। इसका मतलब है पराधीन सपने में सुख नाही, पराधीनता में कभी सुख नहीं है दोस्तों। पराधीनता में सुख नहीं है। पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर। पहले भीतर, पहले तो भीतर फिर देवता और पितर। इसका मतलब है कि पहले तो पेट पूजा और फिर काम दूजा। बहुत से कहते हैं पहले तो पेट पूज लेंगे काम तो पीछे कर लेंगे। आपको मतलब है कि पहले तो भीतर और फिर देवता और पितर। देवता ने को और पितर ने को तो पीछे देंगे, पहले तो पेट पूज लो ताते कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई साहब एक बात है, लोकोक्ति में अगर आप पढ़ोगे ना बड़ा मजा आता है। हाँ, पहले भीतर तब देवता पितर। पढ़, हाँ एक और, पूछी न आछी, पूछी न आछी और मैं दुल्हन की चाची। पूछी न आछी, पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची। इसका मतलब है पूछी न आछी, जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। पूछी न आछी और मैं दुल्हन की चाची। जबरदस्ती किसी के सर पड़ना, जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। पूछी ना आछी, न तो पूछी न कछु करी और बता दी कि मैं दुल्हन की चाची।
जबरदस्ती किसी के सर पे पड़ जाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना, यानी पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका दूसरे धन पर मतलब अधिकार जमाना। पानी पीकर जात पूछना, पानी पी करके क्या पूछना? जात पूछना, यानी इसका मतलब है कोई काम कर चुकने के बाद उसकी औचित्य पर विचार करना। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, इसका मतलब होता है पांच पंचों की राय। नाचे कूदे तोड़े तान, नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया रेख राखे मान। एक बार और सुन लो कि नाचे कूदे तोड़े मान, नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान। आको मतलब है कि आडंबर दिखाने वाला माना जाता है, जो केवल बाहरी दिखावा करता है उसको ही माना जाता है। कि नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, इसका मतलब है कि श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, भाई बंदर को तुम अदरक खवाए दो तो वह टिंडे जाने हो। यानी मूर्ख जो होता है वो गुड़ की कद्र नहीं करता है। मूर्ख जो होगा वो गुड़ की कभी कद्र बेटा भाई और मित्र वो कभी नहीं करेगा। एक पेज तो पढ़ दिया, लास्ट बचा है उसको भी निपटा देंगे। अगर आपको समझ में आए अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो वीडियो को बंद कर देना। और कुछ देखना जिससे बस फालतू की चीज माइंड में लगे, बस आनंद आ रहा है स्क्रॉल करो बस चलते चलो, ये मत देखना ये आगे काम आएगी। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब है कि जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते ना, और जिस स्त्री के बच्चे होते हैं तो वो उनकी पीड़ा वो आपस में नहीं समझ पाते। अर्थात जिसको दुख नहीं हुआ है वह दूसरे के दुख को क्या समझेगा। जिसने कभी अपना दुख नहीं देखा तो वो दूसरे के दुख को क्या समझेगा दोस्त। तभी तो कहते हैं कि बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। हाँ बेटा सो भी अभी टाइम ना भयो, मैं पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते हैं, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, संयोग अच्छा लग गया, संयोग अच्छा लग गया, अच्छा लग गया, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, इसका मतलब है कि संयोग अच्छा लग गया। बेचारी एक तो बिल्ली छींके पे पहुंच नहीं रही, और दूसरी बात ये है गई, दूसरी बात ये है कर ले मैं पढ़े लाऊं, डिस्टर्ब तो नहीं करेगी? ठीक है मत करियो। सौम्या कह रही है मैं पढ़ लूंगा, मेरी पढ़ ले। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो भैया तुमने को ये बताया रुझान ने, और तुम्हें देख लूँ अच्छे लगे तो देख लियो, लाइक कर दियो नहीं तो मत करियो, कोई टेंशन ना ले। पानी लुढ़का दे पहले तू, अब देख लू भैया, इन्हों कह रही है मैं काम नहीं देखो भैया, आई राइटिंग देख लू, तुम्हें राइटिंग कैसी आ रही है, आई राइटिंग देख लू जी, बाबा जी ने की तो राइटिंग आ रही है ऐसी, और 10 रुपये सब नहीं लाई है जा कॉपी है, और राइटिंग जैसी ले रही है। काय सौम्या तू का होगो त्यो नो मतलब 5 की जाने 10 की आई है, 10 की आई है 5 की आचा ले भाई भी सीढ़ी दे रहा तू कर लिए जिन है तो फिर काय करेगी, रोटी खा ले, चाय पिए हैं चाय, चल तो पढ़ ले, अब चली जा मैं, चलो भैया अब काम तो मैंने दे दिया। हाँ अब खाएंगे कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा। अब बिल्ली बेचारी दूध पी भी आई छींके पे, दोनों बाबू छींको ही टूटेगा तो बाने कही अब ऊपर जाए तो अच्छा है, छींको टूट के बर्तन नीचे गिरे वो नीचे खाए लूंगा। तो काम को मजाक को मतलब ये कि उसका संयोग अच्छा लग गया। बोए पेड़ बबूलों को आम कहाँ से हुए, इसको मतलब है कि जैसी करनी है वैसी बननी है। अगर तो बबूलों को पेड़ बोएंगे तो आम का खाते लेंगे, आम ना मिले कि तुम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा।
मेरी बात बुरी लग रही होंगी, देख लियो पीछे। बैल गया और 9 हाथ का पगा भी गया। ले ऐ बताए तू, बैल गया 9 हाथ का पगा गया। इसको बात बता दो कमेंट बॉक्स में। राम राम भाई लोगों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में आप लोगों का। बहुत बहुत आप कह रहे होंगे कैसे बोल रहा है भाई साहब, गाँव के हैं ऐसे ही बोलते हैं। कोई नहीं, आज गाँव के होने के साथ साथ मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे देना। कि बैल का तो बैल गया और 9 हाथ का पगा भी गया। बताओ मेरी बात क्या है जी, इसका मतलब क्या हुआ? कि बैल का तो बैल गया और 9 हाथ का पगा भी गया, यानी बहुत बड़ा घाटा होना, बहुत बड़ा घाटा होना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ जो होती है ना, कब तक खैर मनाएगी? इसका मतलब है कि भय की जगह पर कब तक रक्षा होगी, भय की जगह पर कब तक रक्षा होगी। बेकार से बेगार भली, बेकार से बेगार भली होती है। इसका मतलब समझ रहे हो? बेकार नहीं, इस बेकार से तो बेगार भली होती है। इसका मतलब है कि चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ काम कर लो। बेकार से तो बेगार भली होती है, चुपचाप बैठे रहने से तो कुछ काम कर लो, वो ही अच्छा है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इसका मतलब समझो मेरे भाई, इसका मतलब है कि बड़ा तो जैसा है, बड़ा तो जैसा है पर छोटा उससे भी बढ़कर है। बड़ा तो जैसा है तो है, लेकिन छोटा भी उससे बढ़कर है। यानी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ पर छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़ो तो बड़ो ही, लेकिन छोटो भैया सुभान अल्लाह बने को। भयगत सांप छचुंदर केरी, भयगत सांप छचुंदर केरी। सीता माता कहती है, जब रावण उनको ले जाता है हरण करके लंका में, तो सीता माता कहती है हनुमान जी से कि हे हनुमान, मेरी स्थिति सांप और छचुंदर के समान हो गई है, इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर के कह दो और मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो कि वो अति शीघ्र ही मुझे लंकापुरी से ले जाएं। तो भयगत सांप छचुंदर केरी, इसका मतलब है कि दुविधा में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। उस समय माता सीता जी काफी दुविधा में थी और इसलिए चौपाई भी रामायण में लिखी हुई है। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस रही पगुराए, भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस रही पगुराए, मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है मेरे भाई। भागते भूत की लंगूटी ही सही, भागते भूत की लंगूटी ही सही, यानी जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही आपको बहुत है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक होती है प्यारे। मियाँ की दौड़ कहाँ तक होती है? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। यानी इसका मतलब है कि किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। आप ऐसा मत करना कि ये क्या मतलब किसी धर्म के बारे में कह रहा है, नहीं, मैं सिर्फ इस किताब में लिखा हुआ कह रहा हूँ कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक होती है। ये कहावत है और इसका मतलब है कि किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हृदय अगर पवित्र है तो सब कुछ ठीक है, और हृदय पवित्र नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी, अगर आप मुंह में तो राम रखते हो और बगल में छुरी रखते हो, दांव पेश खेलते हो, तो वो गलत है। इसका मतलब है कि कपटी होना। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी इसका मतलब सीधा मतलब आप कपटी हो। और मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती भाई मेहमान बन जाना, जबरदस्ती किसी गले पड़ना। मेढक को भी जुकाम हो गया, इसका मतलब है ओछे का इतराना। मार मार कर हकीम बनाना, इसका मतलब है जबरदस्ती आगे बढ़ाना। माले मुफ्त दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता न होना। पैसा फ्री में मिल गया, हमारी जान है तो बहा दो। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर मियाँ और बीबी राजी है तो क्या करेगा काजी।
तो इसका मतलब है कि जब दो व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हों तो दूसरे को इसमें फिर क्या, बात समझ गए। मोहरों की लूट और कोयले पर छाप, इसका मतलब है कि मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ करके तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये तो फिर विश्वास ही फलदायक होता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक है। जैसा विश्वास है वैसा आप मानोगे। मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, इसका मतलब है कि मुफ्त मिली चीज पर तर्क तो व्यर्थ होता है, मुफ्त मिली चीज पर तर्क नहीं करना चाहिए। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, रस्सी तो जल गई पर ऐंठन न गई, इसका मतलब है कि बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान न त्यागना, बुरी हालत में पड़कर अभिमान न त्यागना। रोग का घर खांसी, रोग का घर खांसी और जग झगड़े घर हाँसी, रोग का घर खांसी और झगड़े घर हाँसी, यानी अधिक मजाक भी क्या होता है बेटा, बुरा होता है। लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम, दोष किसी का और बदनामी किसी और की। लेना देना 22.5, इसका मतलब है भाई लोगों कि सिर्फ मोल तोल करना, सिर्फ मोल तोल करना। सवा धान 22 पसेरी, सवा धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे सबको एक समझना। 70 चूहे खाके बिल्ली चली हज को, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, जन्म भर बुरा करके अंत में धर्मात्मा बनना, जन्म भर बुरा करके अंत में धर्मात्मा बनना, यानी 70 चूहे खाके बिजली चली हज को, हज मानी यात्रा को, यानी परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं कि 70 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। सांप मरे पर लाठी न टूटे, यानी अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी ना हो। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी सिधाई से काम नहीं होता। सारी रामायण सुन गए सीता किसकी जोए जोरू, यानी सारी रामायण सुन ली लेकिन तुम्हें नहीं ना पता कि सीता कौन की जोरू हती, जोरू यानी पत्नी। सारी बात सुन जाने पर साधारण सी बात का भी ज्ञान न होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, इसका मतलब है कि उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, उचित कार्य अगर आप कर रहे हो तो दूसरों की निंदा की परवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इसका मतलब है बेमौका, बेमौका। हंसा थे सो उड़ गए और कागा भये दीवान, हंसा थे सो उड़ गए और कागा भये दीवान, यानी नीच का सम्मान होना। हंसा थे सो उड़ गए और कागा भये दीवान, इसका मतलब है नीच का सम्मान करना। तो भाई लोगों, आज मैंने आपको इस किताब से, मैंने लूसेंट की किताब है, आप देख लेना, इसमें से मैंने सारी की सारी आपको लोकोक्तियाँ बता दी जो कि हमारी संस्कृति की एक पहचान होती है, हमारी बोली की पहचान होती है, हम अपनी बोली में उसको यूज़ करते हैं। यदि आप लोगों को मेरी लोकोक्तियाँ के अर्थ और ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ फिर आपको ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज जो मैंने चैलेंज ली थी 7-8 घंटे की पढ़ने की, तो फाइनली आज अभी 7 बज चुके हैं और 7 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, क्योंकि आज मुझे हिंदी मतलब लगभग कब कंप्लीट करनी थी, तो हिंदी में मैंने आज लोकोक्तियाँ, कहावत वगैरह ही कंप्लीट कर पाया, मुहावरे भी हो गए, यानी मतलब 4-5 मैंने चैप्टर कम से कम 6-7 घंटे में कंप्लीट कर लिए। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये हैं लोकोक्तियाँ, कहावत, ये मैंने सारी की सारी पढ़ ली। ये चिन्ह लगे हुए हैं, ये भी मैंने लगा लिए। ये हैं मुहावरे, देखो आप, मुहावरे और वाक्य शुद्धि भी हो गई, यानी काफ़ी सारी चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली, जैसे जहाँ तक है।
देखो ये रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो गई। लेकिन आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ हो गई, लेकिन और उसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो गया, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ हो गई। लेकिन आज मैंने क्लास नहीं ली तो मुझे क्लास भी लेना है। विलोम शब्द भी हो गए, पर्यायवाची शब्द भी मैंने कर लिया। आज पर्यायवाची से मैंने स्टार्ट किया था।